हेलो गाइज, आप लोग का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर सीट पर। तो भाई जाहिर सी बात है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो भाई बीएड वाले ही बच्चे आप होंगे, ठीक है। या फिर हो सकता है कुछ जेलेड वाले भी बच्चे इसमें हों। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि बीएड करने के बाद में फ्यूचर क्या होता है। या बहुत सारे बच्चे हमें मैसेज करते रहते हैं कि सर ये बताइए क्या फ्यूचर में बीएड को प्राइमरी से बाहर तो नहीं कर दिया जाएगा। इन सब चीजों पर हम बात करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमारे साथ के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं या मेरे साथी ऐसे हैं जिनके खुद के बीएड के कॉलेज चल रहे हैं, या वो बीएड में एचओडी हैं, या कुछ लोग हैं जो बीएड में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं, यानी बहुत सारे एक्सपीरियंस के साथ हम लोग की बातें होती है। जब हम लोग इकट्ठे बैठते हैं तो इन सब पर चर्चा होती है, और उस चर्चा में क्या क्या चीजें निष्कर्ष निकलती हैं, उन सब चीजों के लिए आपको मैं बताता रहता हूँ। आए दिन आपको गाइड करता रहता हूँ क्या करना है, कैसे करना है। तो सबसे पहले तो मैं उन सारे लोगों को मैं कहूंगा जो लोग पहली बार शक्ल देख रहे हैं मेरी, या अपनी इस वीडियो को पहली बार आप देख रहे हो, तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके काम की सारी चीजें यहाँ पर मिल जाया करती हैं। वैकेंसी के रिगार्डिंग, बीएड के रिगार्डिंग, डीएलएड के रिगार्डिंग, यानी जो भी बच्चे हों जिस भी टाइप में, जो अगर आप एजुकेशन से जुड़े हुए हो तो आपके लिए ये जो है चैनल जो है बिल्कुल बेस्ट प्लेटफॉर्म है। हम बात करते हैं आगे की, क्या होता है हमारे बीएड करने के बाद फ्यूचर, ठीक है। चलिए अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर, तो बीएड में फ्यूचर यही होता है कि भाई पहले जो था सिर्फ हम लोग जो है अपर के लिए ही होते थे, यानी कि हम लोग टीजीटी वगैरह ही देख सकते थे। फिर क्या हुआ कि टीजीटी की वैकेंसियां जो है कम आना शुरू हुई, और अभी जो हाल ही फिलहाल में जो टीजीटी की वैकेंसियां आप देख सकते हो, वो भी क्या हुई, आने के बाद भी उसमें कुछ संशोधन किया गया, और लेकिन अभी तक जो है टीजीटी की वैकेंसी फिर लटक गई है। तो बहुत सारी दिक्कतें टीजीटी में आ रही थी, यानी कि बच्चे बीएड कर लेते थे, 5-5 साल 6-6 साल वैकेंसी नहीं आती थी। अगर मैं टीजीटी के फ्यूचर की बात करूं तो 2016 में जो है टीजीटी आई थी, उसके बाद 2021 चल रहा है, 5 साल हो गई है, अभी जो है टीजीटी की वैकेंसी नहीं आई है। अगर मैं बेसिकली यूपी की बात करूं, और ऐसे सब स्टेट में यही हाल है अगर मैं बता दूं तो। उसके बाद में मैं बात करता हूं क्या है इनका फ्यूचर। तो जब से बीएड को प्राइमरी में शामिल किया गया है, जो बीएड वाले बच्चे हैं इनका जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट हो चुका है। क्योंकि भाई प्राइमरी में वैकेंसियां, चाहे जिस स्टेट की मैं बात करूं, यूपी बात करूं, बिहार बात करूं, झारखंड बात करूं, सब जगह पर जो है बीएड वाले बच्चे कर रहे हैं। एनसीटी ने इनको अप्रूवल दिया है, कोई ऐसा नहीं कि किसी ने वैसे अप्रूवल दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में या शिक्षक बनने के लिए जितनी भी गाइडलाइन होती है वो एनसीटी ही जारी करती है। उसके बाद में तो एनसीटी जो है गाइडलाइन जारी करती है, और एनसीटी ने जो बीएड वाले बच्चे उनको प्राइमरी में शामिल किया गया है। अब बात करता हूं इनके फ्यूचर के बारे में। देखो आज जो बीएड वाले बच्चे हैं वो प्राइमरी के भी टीचर बन सकते हैं, वो जूनियर के भी टीचर बन सकते हैं, वो टीजीटी भी दे सकते हैं, हर एक चीज दे सकते हैं। लेकिन आपको भी पता है कि चलो ठीक है, प्राइमरी में भी दे सकते हैं, टीजीटी में भी दे सकते हैं। हम लोगों को सबसे पहला जो फोकस करना, अगर आप बीएड कर रहे हो तो बीएड में हमको सबसे ज्यादा फोकस करना है अपने बीएड के सिलेबस पर। पहले हमको बीएड अच्छे से क्लियर करना है। देखो अगर हम बात करें, आपके इंटरनल मार्क्स भी होते हैं, जो आपके जैसे कि हम बात करें प्रैक्टिकल के, उसके बाद में एक्सटर्नल यानी रिटन एग्जाम के भी मार्क्स होते हैं। आप सबको पता है कि जो बीएड वाले बच्चे होते हैं इनकी जो एकेडमिक है वो ज्यादा नहीं बन पाती है। सबको पता है एकेडमिक का मतलब होता है कि बीएड में ज्यादा नंबर नहीं आ पाते हैं। हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और बीएड, इनके नंबर भी जुड़ते हैं आपके, जब आप शिक्षक बनते हो सबके 10-10% लिए जाते हैं। तो इनके नंबर जो है बीएड में थोड़े कम आते हैं, अगर मैं कंपेयर करता हूं डीएलएड वालों से। क्योंकि डीएलएड वालों के जो है 90%, 92%, 95% तक लगभग बन जाता है। लेकिन बीएड वाले के बच्चे जो होते हैं इनमें नंबर थोड़े कम मिलते हैं। पता नहीं क्या रीजन है, जैसी चीजें भी हो, लेकिन कुछ इनके कम होते हैं। ऐसा नहीं कि सभी का कम होता है, बहुत सारे बच्चे जिनके ज्यादा नंबर भी आ जाते हैं, लेकिन कुछ कम बनते हैं इनके नंबर। 85%, 86%, 88%, 75% भी बनते हैं जो ज्यादा अच्छी पढ़ाई नहीं करते हैं। इसीलिए आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है पढ़ाई भी करनी है, ताकि हमारी जो मेरिट है वो भी थोड़ी सी ज्यादा बन जाए। और जब हम प्राइमरी की जब वैकेंसी देखने जाए, अगर यूपी की बात करूं तो यूपी में प्राइमरी में क्या होता है, एकेडमिक मार्क्स भी लिया जाता है। 10% हाई स्कूल, 10% इंटरमीडिएट, 10% ग्रेजुएशन, और 10% जो हम बीएड या डीएलएड जो भी किए रहते हैं। और उसके बाद में हमारे जो सुपर टेट होता है, सुपर टेट के भी मार्क्स जुड़ते हैं, और फिर जाकर एक फाइनल मेरिट तैयार होती है। उसके बाद में ये तो हो गई प्राइमरी की बात। इसमें बीएड वाले भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एकेडमिक इतना भी मैटर नहीं करेगा, आप बिल्कुल भी ना घबराओ, इतना ज्यादा भी मैटर नहीं करता है। क्योंकि अगर आपके 80 नंबर, अगर 80% आपके बीएड में आ रहे हैं, तो किसी डीएलएड वाले के 90% भी आ रहे हैं, तो सिर्फ 1 नंबर का फर्क आएगा। यानी 80 का 10% 8 इनको मिलेगा, और 90 का 10% 9 डीएलएड वाले को मिलेगा। हालांकि ऐसा भी जरूरी नहीं कि सारे डीएलएड वाले बच्चे 90% के ऊपर ही पाते हैं, ऐसा नहीं है, कम भी पाते हैं। और ऐसा भी जरूरी नहीं कि बीएड के सारे बच्चे 80% ही पाते हैं, ये भी 90 पाते हैं, ऐसी बात नहीं है। बस ये होता है कि थोड़ा सा आप, जैसे
एक सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड वाला जो एक पहले मसला चल रहा था ना कि सीबीएसई वालों को ज्यादा मिल जाता है, इनको ज्यादा, ऐसा थोड़ा सा होता है। बाकी देखा गया कि अब की बार डीएलएड वाले तो बहुत ज्यादा बच्चे फेल भी हुए हैं, चाहे वो 3rd सेमेस्टर की बात करें चाहे हम 4th सेमेस्टर की बात करें। तो ये डिपेंड करता है आपके मेहनत पर, आप कितने अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई करते हो, लिखते हो, उस पर डिपेंड करता है। बात हो गई प्राइमरी की, आप प्राइमरी भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज मैं बात करूंगा टीजीटी के लिए। तो टीजीटी के लिए जो है बीएड के सब्जेक्ट मैटर नहीं करते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं सर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बीएड कर रहे हो बीएड करिए। जब आप टीजीटी का देने जाओगे एग्जाम, तो टीजीटी में क्या होता है बेसिकली कि वहां पर जो आपके ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट होगा, ठीक है, उस ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के हिसाब से आप टीजीटी देते हो। टीजीटी में आप एक सब्जेक्ट से दे सकते हो आप टीजीटी, और जिस सब्जेक्ट से आपको टीजीटी देना है वो सब्जेक्ट आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि उस सब्जेक्ट में आपको टीचर बनना है, तो आपको वो सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ने हैं। तो टीजीटी में भी आपके पास ऑप्शन हो जाते हैं। अब आप खुद देख लीजिए कि मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या बनना है ग्रेजुएशन में, क्या मुझे हिंदी से देना है, ज्योग्राफी से देना है टीजीटी, हिस्ट्री से देना है, पॉलिटी से देना है, या किस भी चीज से आपको देना है, वो चीज आप अच्छे से पढ़ाई करिए। सबसे मेन चीज होता है एम, आपको प्राइमरी का टीचर बनना है या आपको टीजीटी करना है। यानी प्राइमरी का टीचर बनना है तो आपको बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, जैसे कि आपको यूपी टेट क्वालिफाई करना होगा। यूपी टेट क्वालिफाई करने में आपको क्या चाहिए, आपके पास सीडीपी भी अच्छी होनी चाहिए, हिंदी भी अच्छी होनी चाहिए, संस्कृत या इंग्लिश में से जो सब्जेक्ट आप यूपी टेट में ले रहे हो, उर्दू में से वो आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो आपकी संस्कृत होती है, इंग्लिश होती है और उर्दू होती है, इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट लेना होता है। उसके बाद में मैथ्स आपकी ठीक ठाक होनी चाहिए, यानी कि जो आपके यूपी टेट का सिलेबस होता है उस अकॉर्डिंग आपको यूपी टेट अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद हमको सुपर टेट देना है। टीजीटी में आपको एक सब्जेक्ट पर कमांड होना बहुत जरूरी है। जैसे मान लो मैं मैथ से टीजीटी दे रहा हूं, तो मुझे मैथ की सब्जेक्ट खूब अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि मुझे मैथ के सब्जेक्ट में भरना है फॉर्म, तो मैथ के सब्जेक्ट को मुझे बहुत ही अच्छा करना है। आप लोग भी उसको करिए। तो अगर मैं बात करूं ओवरऑल, तो बीएड में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बीएड करके और अच्छी खासी नौकरी पास आते हैं। जैसे कि हम बात करें, ये प्राइमरी में भर सकते हैं, ये जूनियर में भी भर सकते हैं, लेकिन ये जो चीज है वो डीएलएड में नहीं है। डीएलएड वाले बच्चे सिर्फ प्राइमरी के ही टीचर बन सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। हाँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर क्या प्राइमरी से बाहर हो जाएगा बीएड, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो भी रूल बनता है वो ऐसा नहीं बनता कि आज बना और कल टूट गया, ऐसा तो कुछ नहीं होता है। हालांकि बहुत सारे विरोध भी हुए बीएड वालों के, आप देखे होंगे जब बीएड को प्राइमरी में शामिल किया गया, कोर्ट केस भी हुआ, कुछ नहीं हुआ, फिर बीएड वाले बैठे हैं, बीएड वाले दे रहे हैं, बीएड वाले आगे वाली वैकेंसी में भी देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग का बस एक सूत्री काम यही होना चाहिए कि आप अपना एम डिसाइड करो कि मुझे प्राइमरी का टीचर बनना है या मुझे टीजीटी करना है, आप उस पर अच्छे से फोकस करिए। बाकी कोई नहीं, बीएड वोड अभी बाहर नहीं होने वाला है, आप घबराओ नहीं। बहुत सारे बच्चे जो हैं अब वो दो रास्ते पर चल रहे हैं कि सर क्या प्राइमरी से बाहर हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कभी नहीं बाहर होगा, परेशान न होइए, बस आप अपना फोकस करिए, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। अगर कभी ऐसा कुछ आता है तो आपको भी पता है कि अगर कोई चीज संशोधन होती है तो उसके लिए ऑप्शन है, जो भी बच्चे होंगे वो अपना देख लेते हैं, क्योंकि बीएड वाले बच्चे कम नहीं है। अगर कुछ भी अगर इनको बाहर करते हैं तो उनका विरोध भी हो जाता है और फिर इनको वापस ही करना पड़ेगा वो चीज। यानी बीएड को कभी भी जो है प्राइमरी से बाहर अब नहीं किया जाएगा। कुछ स्टेट वाले बाहर कर रहे हैं तो उनको भी फिर अंदर बुलाना पड़ रहा है। यानी कि यही है ना, बच्चे ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो प्राइमरी में टीचर बनने के लिए ही बीएड कर रहे हैं कि इनके पास दो ऑप्शन हो जाए, और लास्ट में जब इसको बंद कर दिया जाएगा तो वो बच्चे क्या होंगे भाई, जाहिर सी बात है वो बच्चे परेशान हो जाएंगे, फिर विरोध करेंगे। अब कुछ स्टेट देखा गया है कि जहां पर बीएड को बाहर कर दिया गया था, लेकिन फिर बच्चों ने विरोध किया तो फिर उनको शामिल ही करना पड़ा, या नहीं शामिल किए तो वो भर्ती ही फंस गई। ठीक है, तो उनको शामिल करना पड़ेगा। रीजन क्या है, क्योंकि एनसीटी ने इनको अप्रूवल दी थी, और फिर अगर कोई स्टेट वाले इनका विरोध कर रहे हैं कि इनको ना शामिल किया जाए, तो फिर कोर्ट का वो लोग सहारा लेते हैं, और कोर्ट भाई इनको वैलिड कर ही चुकी है। आपको भी पता है यूपी में भी कोर्ट केस हुआ था बीएड और डीएलएड को लेकर, कुछ नहीं हुआ, बीएड को वैलिड ही करना पड़ा। तो ऐसी चीज नहीं है, तो आप लोग बिल्कुल घबराओ नहीं, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए। बहुत सारे ऑप्शन आपके खुल जाते हैं भविष्य में। आप लोग बीएड से टीजीटी भी कर सकते हो, और आप जो है अपना प्राइमरी के टीचर तो बन ही सकते हो। हाँ, लेकिन पढ़ाई करनी पड़ेगी, पढ़ाई आपको बढ़िया से करिए, तभी आप सेलेक्ट हो पाएंगे। बाकी इतनी चीजें थी, बाकी जैसा भी होगा आपको गाइड तो मैं करता ही रहता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।